हेलो टू एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं ग्रीन कैंडल के बारे में और रेड कैंडल के बारे में, क्योंकि पूरा जो अपना मार्केट है ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल पे ही चलता है। आप ये याद कर लो। सबसे पहले जो हमें सीखना क्या है, कभी भी आप ट्रेडिंग की स्टार्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ग्रीन कैंडल के बारे में और रेड कैंडल के बारे में। इसीलिए सबसे पहले जो अपना लेक्चर है यही है अपना बेसिक ऑफ कैंडल्स के बारे में। तो आपको देखो, ग्रीन कैंडल कभी भी मार्केट में बन रहा है या फिर बन चुका है, तो फिर आप वहां पर क्या देखोगे, आप उसको फाइंड कैसे करोगे कि बायर्स ज्यादा थे कि सेलर्स। तो देखो, आपको यहाँ पर लिख के आएगा नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स। ये बायर्स मतलब कौन, खरीदने वाले, और सेलर्स मतलब कौन, बेचने वाले। कभी भी याद रखना, बायर्स मतलब कौन आएंगे, जो बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और सेलर्स मतलब कौन, जो सेल कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं। वहां पे आपको एक डिफरेंस दिखेगा ग्रीन कैंडल में। अगर आपकी कभी भी ग्रीन कैंडल बन रही है तो आप समझो कि वहां पर बायर्स ज्यादा हैं सेलर्स से, तभी वो ग्रीन कैंडल बन रही है। यही है अपना मतलब कि ग्रीन कैंडल अगर बन चुकी है तो हम यही समझेंगे कि वहां पर बायर्स, खरीदने वाले ज्यादा थे बेचने वाले से, इसीलिए हमारी कौन सी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी। देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बायर्स कितने, 1 लाख जन यहाँ पर खरीद रहे हैं और 50,000 जन बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बायर्स ज्यादा हैं। इसलिए कभी भी ये कैंडल कब बनेगी, जब भी बायर्स ज्यादा रहेंगे सेलर से, तभी बनेगी। जैसे कि अपने सामने कोई ग्रीन कैंडल बनी, तो फिर आप इसमें क्या देखोगे कि हाँ ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर खरीदने वाले ज्यादा थे बेचने वाले से, इसीलिए ग्रीन कैंडल बनी। अब मैं आपको मीनिंग तो आपको पता चल चुका है कि ये बनेगी कब, जब बायर्स ज्यादा रहेंगे सेलर से, तब बनेगी। अब मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा कि हम इसे मार्क कैसे करेंगे, ये ओपन कहाँ होती है, ये क्लोज कहाँ होती है। तो फिर देखो, आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हो, यही है पूरी ग्रीन कैंडल के बारे में, जो बताती है हमें ओपन कहाँ पर हुई, क्लोज कहाँ पर हुई। सबसे पहले आप इसमें ना एक चेंज देखोगे, कभी भी ग्रीन कैंडल में, कभी भी आप कैंडल मार्क करना तो ऐसे मार्क करना। कैसे, ऐसे मत मार्क करना, ये बिल्कुल ये है अपोजिट है। ऐसी कभी भी कैंडल नहीं रहती। आपको कभी भी ये वाली शेप याद रखनी है कैंडल की। देखो, यही अपनी ग्रीन कैंडल ऐसी ही बनती है जो मैंने आपको बताया। इसमें याद क्या रखना है आपको, उसका ओपन एंड क्लोज। कभी भी आप कैंडल देखो ना तो ऐसे देखना, कोई भी आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो तो ऐसे देखो। ये जो डंडी जो आपको दिखती है ना, इसे कंसिडर मत करो कभी भी। देखो, जो आप ये डंडी देखते हो ना, इसे कभी भी कैंडल में कंसिडर मत करना, इसका ज्यादा कोई यूज नहीं होता। इसीलिए इसीलिए देखो, मैंने उस डायग्राम को हटा दिया। जो ये वाली डायग्राम थी, आप इसको ग्रीन कैंडल बोल सकते हो, ये मैं नहीं बोल रहा कि आप इसको ग्रीन कैंडल मत बोलो। ये ग्रीन कैंडल, लेकिन आप इसकी ओपन एंड क्लोज, यही पूरी ग्रीन कैंडल के ऊपर टिकी रहती है। ये कभी भी ओपन देखो यहाँ से होगी, कौन से पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से। और इसके नीचे जो मैं इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ, ये डंडी को कभी भी कंसीडर नहीं करना ओपन एंड क्लोज में। देखो, ये वाला पार्ट जहां से वो ओपन हो रही है उसको कंसीडर करो, और जहां तक जा रही है वो जो ये वाला पार्ट आ गया क्लोज का, बस यही है ओपन एंड क्लोज। ये ओपन कहाँ पर होगी, कभी भी याद रखना, ऐसे नीचे। इसमें कभी भी हमें डंडी नहीं मिलानी, ऊपर भी और नीचे भी, क्लोज में भी। ओपन एंड क्लोज में डंडी का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसीलिए देखो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये देखो डंडी को हटा देता हूँ। कभी भी याद रखो कि ओपन एंड क्लोज ग्रीन कैंडल का कैसे, ऐसे ही होगा। पूरी कैंडल यही याद रखना, ऐसे बनती है। इसके डंडी का कोई यूज मत करना ज्यादा, ये ओपन और ये इसी ऊपर जाकर ऐसे क्लोज कर देगी। बस हमें यही शेप याद रखना। जैसे कि ये वाली कैंडल आ गई, हमने देखा कि इसके नीचे डंडी भी है, लेकिन हमें पता है कि ये कैंडल कभी भी इस वाले पार्ट से ओपन होगी, जहां तक गई ये वाले पार्ट पर ऐसे जाकर क्लोज कर देगी। बस यही हमारी कैंडल है। ये देखो, ग्रीन कैंडल कभी भी ऐसे ही रहेगी। इसमें कभी भी आप ये मत लाना कि डंडी को भी ज्वाइन करता हूँ, नहीं। ओपन एंड क्लोज में कभी भी आपको डंडी को नहीं लाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो, इसमें आपको जो मैंने बताया था, देखो इस डंडी और ये वाला दोनों को दोनों सेम है। ये ग्रीन कैंडल है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ग्रीन कैंडल नहीं है, ये बिल्कुल ग्रीन कैंडल। तो अभी मैंने इसी के बारे में डिस्कस किया था कि आपको ओपन एंड क्लोज कैसे करना है। सबसे पहले देखो, आप ये शेप देख लिया, आपको पता है कि ये दो डंडी को कभी भी ओपन एंड क्लोज में नहीं लाना। तो आपकी ओपन कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी 14 रुपये 75 पैसे पे, और क्लोज कहाँ पे कर रही है जाके वो, 19 रुपये पे। इसका मतलब क्या है कि ये प्राइस को ऊपर लेके गई। और आपको ओपन एंड क्लोज बस यही ध्यान रखना है, यहाँ से ओपन और ऐसे ऊपर जाकर ये क्लोज कर दी, बस इसकी मार्किंग इतनी ही रहेगी कैंडल की, हम इसे बोलेंगे ग्रीन कैंडल।
ये डंडी के बारे में बताता हूँ मैं कि आप इस डंडी का यूज़ कैसे करोगे। और मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि ग्रीन कैंडल कभी भी ओपन नीचे होगी और प्राइस को ऊपर जाकर क्लोज करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाय हो रहा है। जब भी मार्केट में बाइंग होगी तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, और सेलिंग होगी तो अपने आप प्राइस नीचे आएगी, बिल्कुल डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन जैसे। आपको कभी भी याद रखना है, ग्रीन कैंडल बनेगी चाहे उसकी डंडी जितनी बड़ी हो, आपको बस ओपन एंड क्लोज ध्यान में रखो। उसके बाद देखो कभी भी इसके ओपन नीचे होगी ग्रीन कैंडल और ऊपर जाकर ही क्लोज होगी। आप ये चीज याद रखना, ये प्राइस को ऊपर लेके जाती है, ये प्लस साइन है अपने लिए। इसीलिए ग्रीन कैंडल को एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। बस आपको ग्रीन कैंडल में ओपन एंड क्लोज एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये ओपन कभी भी नीचे होगी और कभी भी ऊपर जाकर क्लोज करेगी। ये प्लस साइन है अपने इसके लिए, मार्केट के लिए या फिर प्राइस के लिए। आप ये चीज याद कर लो। और ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पर बायर्स हैं। जो मैंने आपको बोला, ग्रीन कैंडल बनेगी कब? जब बायर्स ज्यादा होंगे तो ही ग्रीन कैंडल बनेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप डंडी देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं वीक। अगर ये नीचे बने तो लोअर वीक, अगर यही ऊपर बने तो अपर वीक। आप याद रखना वीक, या फिर आप शैडो याद रखो। मैं तो शैडो बोलना चाहता हूँ कि आप क्या ध्यान रखो, ये जो डंडी है इसे शैडो बोलते हैं। अगर नीचे बनी तो लोअर शैडो, अगर यही ऊपर बनी तो अपर शैडो। आप बस इसको इस तरीके से याद रखो। मैं आपको तो फिर देखो, आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? सबसे पहले ग्रीन कैंडल है, हमने कैसे फाइंड किया? क्योंकि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पर, सेलर से ज़्यादा बायर्स है, तभी ये ग्रीन कैंडल बनी है। और सेकंड, हमें क्या ध्यान रखना है, इसका ओपन एंड क्लोज। कभी भी डंडी को नहीं हिलाना, ये तो पता है हमें, मतलब ये ओपन यहाँ पर होगी और ऐसे ऊपर जाकर क्लोज कर देगी। इसका ओपन कभी भी ये नीचे करेगी और ये क्या करेगी, प्राइस को ऊपर लेके जाएगी। अब हम वो देखते हैं। देखो ये कितने पे ओपन हुई, एक 600, समझ लो 40 के आसपास ओपन हुई और 645 पर जाकर क्लोज किया। मैंने क्या बोला आपको, ये ग्रीन कैंडल है, ये पॉजिटिव साइन क्यों है? क्योंकि कभी भी ये नीचे ओपन होगी और प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज करेगी, कुछ इसके जैसा। आप याद रखना ये चीज। और सेकंड चीज जो मैं बोलने वाला हूँ, ये जो मैंने वीक के बारे में बताया, नीचे बनी तो लोअर वीक, अगर यही ऊपर बनी तो अपर वीक। इसमें एक और चीज ध्यान रखनी, कभी कभी जो है ना, कैंडल बन जाती है और वीक नहीं बनता, तो भी उसे हम बोलेंगे। जरूरी हमारे लिए ये वीक नहीं है, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको एक ग्रीन कैंडल प्रॉपर पता होना चाहिए। ये वीक कभी कभी क्या होता है, ऐसी कैंडल बन जाती है और सिर्फ नीचे की वीक बनती है, ऊपर की वीक नहीं बनती, मतलब ऊपर की शैडो नहीं बनती। तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या वो कैंडल नहीं है? बिल्कुल कैंडल है। हमें उस क्या बोला आपको, शैडो मत ध्यान दो। शैडो कभी कभी नीचे नहीं बनती, ऊपर बन जाती है, दोनों तरफ भी नहीं बनती कभी कभी। शैडो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बने या ना बने, बस हमें एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये ग्रीन कैंडल है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रेड कैंडल की तरफ। अब हम चलते हैं अपने रेड कैंडल की तरफ। देखो इस रेड कैंडल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये डेंजर साइन होता है। ये कभी भी निगेटिविटी लेके आती है मार्केट। देखो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, रेड कैंडल। यहाँ पर आपको कभी भी याद रखना, रेड कैंडल कभी भी ऊपर ओपन होता है और प्राइस को नीचे लेके आता है। वो क्यों लेके आता है प्राइस को नीचे? देखो यहाँ पर आप समझ जाओगे, यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स, इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। ग्रीन कैंडल में क्या था, बायर्स ज्यादा थे, और रेड कैंडल बनेगी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स ज्यादा हैं तो ही वो रेड कैंडल बन रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ज्यादातर लोग सेल कर रहे हैं और बाय कम लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं। मतलब जो नंबर ऑफ बायर्स है उससे ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स है, तो ही ये कैंडल बनेगी। इस कैंडल के बनने के पीछे कारण ही यही है कि यहाँ पर सेलर ज्यादा है, बेचने वाले ज्यादा है खरीदने वाले से, तभी हमारी कौन सी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। आप ये चीज याद रख लेना। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, देखो यहीं पे आप समझ जाओगे ग्रीन कैंडल के बारे में। जो मैंने आपको बोला, बस एक बार रिवीजन दे रहा हूँ। ग्रीन कैंडल क्या करती है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ज्यादा है इसीलिए ग्रीन कैंडल है, प्राइस को ऊपर लेके जाती है। और रेड कैंडल में क्या है कि सेलर्स ज्यादा है, वो प्राइस को नीचे लेके आती है। ये चीज आप याद कर लो। अब मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि आप मार्क कैसे करो। ये देखो, आप भी इसमें यही चीज फॉलो करो जो मैंने बोला था। कभी भी आपको रेड कैंडल दिखे तो इसको इतना ही कंसिडर करना, ये ऊपर ओपन और नीचे क्लोज, बस इतना ही रेड कैंडल को कंसिडर करना। अगर ये डंडी जो शैडो बोला मैंने, अगर नीचे बने चाहे ऊपर बने, इसे मत कंसिडर करना कभी भी रेड कैंडल में। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अपना जो पूरा है ना, ये शैडो के ऊपर कुछ नहीं चलेगा। अपना पूरा मार्केट किस पे चलने वाला है, ओपन और क्लोज पे। इसीलिए अगर ये शैडो बने
तो वो कैंडल है, ऐसी बात नहीं कि कैंडल नहीं है, बस आपको ओपन एंड क्लोज ध्यान में रखना है इस कैंडल का। इस कैंडल कभी भी ऊपर ओपन 10 रुपये पे अगर ओपन हुई, कभी भी ऊपर ओपन होगी, ये प्राइस को ऐसे नीचे लेके आएगी। 5 रुपये पर लाकर क्लोज कर दिया। क्यों ये प्राइस को नीचे लेके आ रही है? क्योंकि यहाँ पर कौन है, सेलर्स ज़्यादा है। अगर बायर्स ज़्यादा रहेंगे तो ग्रीन कैंडल प्राइस ऊपर जाएगी। अगर सेलर्स ज़्यादा रहेंगे, जो मैंने बोला, ऑटोमेटिकली क्या है, वो प्राइस नीचे आएगी। आप ये चीज़ याद कर लेना। खरीदने वाले ज़्यादा रहेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस को ऊपर जाना ही है। अगर बेचने वाले ज़्यादा रहेंगे, और रेड कैंडल के बारे में, वो क्या है, प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। यहाँ पर 10 रुपये में ओपन हुई, फाइट चल रही है, लेकिन देखो ये नीचे आकर क्लोज कर रही है। क्यों? जो मैंने आपको बोला, कभी भी अगर रेड कैंडल बने, ये कभी भी ओपन ऊपर होगी और नीचे लाकर क्लोज करेगी। आप ये चीज़ याद में रख लेना। देखो आप ना अभी इस कैंडल के ऊपर ध्यान रखो। देखो कि इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, 360 पे, समझ लो कि वहीं पे है। और ये 302 पर लाकर क्लोज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये ओपन हुई 360 पर, और ये प्राइस को नीचे लाकर इसने 302 पर क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये प्राइस को नीचे लेके आई। वो नीचे क्यों लेके आई, जो मैंने आपको बोला है, यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं खरीदने वाले से, वो ऑटोमेटिकली प्राइस है वो नीचे आएगी। कभी भी कैंडल ऐसे रहेगी, जो मैंने आपको बोला रेड कैंडल, इस डंडी को इतना मत देखना ध्यान में, बस आपको इसकी बॉडी को ध्यान में देखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला, ये डंडी जो आप इसको कैसे मार्क करोगे, देखो अगर नीचे बने तो बिल्कुल ग्रीन कैंडल जैसे लोअर शैडो, अगर ऊपर बने तो अपर शैडो। कभी कभी क्या होता है कि एक ही बनता है, मतलब नीचे का बना तो भी वो रेड कैंडल है, अगर सिर्फ ऊपर ही बना तो भी वो कैंडल है। कभी कभी शैडो नहीं बनता, कभी कभी एक ही बनता है, तो भी चलेगा। हम इसमें कोई डिफरेंस नहीं लाएंगे कि ये रेड कैंडल नहीं है, बिल्कुल ये रेड कैंडल है। बस आपको इसका कलर याद रखना है, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले, ये रेड कैंडल कहाँ से ओपन होता है और कहाँ पर क्लोज होता है, आपको ये ध्यान रखना है। बस बस इतना ही है रेड कैंडल के बारे में और ग्रीन कैंडल के बारे में।